हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड, क्योंकि केवल मैट्रिसेस से क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स का देख लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हमने 1 मार्क्स के मैट्रिसेस के क्वेश्चन देख लिए, तो हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही ट्रिकी होते हैं, वहाँ पे हम लोग पूरा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स पी एंड -1। ठीक है, सिंपल है, यही क्वेश्चन है। तो हमें एफ एक्स पहले निकालना होगा। तो एफ एक्स सिंपली जैसे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 का, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू -1 करेंगे, माइनस पी साइन एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस पी साइन एक्स। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स बन के आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी साइन एक्स, ये एफ एक्स है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है डेरिवेटिव बताओ। डेरिवेटिव दिया हुआ है 0 पे, यानी पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, और p क्योंकि कांस्टेंट है तो p का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होगा, बस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है, -2 इंटू 0 माइनस पी कॉस 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जा रही है केवल -p, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है और ये दिया हुआ है कि 1 के इक्वल है, यानी p कितने के बराबर हो जाएगा, p हो जाएगा -1 के, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सेकंड में आपको सिंपली डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज़ तो अब सिलेबस में रहा नहीं, तो आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है सिंपली। तो आप क्या कर सकते हैं, -a है तो फर्स्ट कॉलम से अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन सेकंड में, a फर्स्ट कॉलम में कॉमन है तो आप a कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, डायगोनली आप कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से a कॉमन हो गया, सेकंड कॉलम से b कॉमन हो गया और थर्ड कॉलम से c कॉलम कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी तो कैंसिल ही हो गया, यानी जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही हमारा k का वैल्यू होगा। तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -1, फिर -1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 इंटू -1 -1 इंटू 1, दैट इज 0। फिर प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस पोजीशन के लिए, तो ये हो जाएगा -1 और -1, तो इसका कोफैक्टर कितना आ रहा है, -2। और 1 के लिए, इस वाले 1 के लिए कोफैक्टर इसको कवर करेंगे और इस कॉलम को कवर करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू -1, यानी 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, 0, ये हो गया 2 2 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 4, सिंपली 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सिंपली क्या दिया है, एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, दोनों को आपको सॉल्व करना है और इक्वेट करना है क्वेश्चन थर्ड में। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, सिंपली इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर
माइनस 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 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू 2 यानी 20, 20 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x² की वैल्यू कितनी आ गई 8, 23 में से 15 गया तो यहाँ से x² हो गया 4, तो x हो गया प्लस माइनस 2। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है अगर, तो लैम्डा क्या होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल होने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इनवर्स डिफाइंड होने के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, 2 - 1 1 लैम्डा 2 0 1 - 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का यहाँ ये प्लस माइनस प्लस, तो 2 के लिए अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 6 - 0 यानी बस 6। माइनस है और एक माइनस और ऊपर है कोफैक्टर के साइन से, तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का कोफैक्टर कितना होगा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। और ऐसे ही +1 का कोफैक्टर अगर निकालें तो क्या आएगा -2 लैम्डा -2। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 12 + 3 लैम्डा -2 लैम्डा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा +10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा क्या होना चाहिए -10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -10। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट के और डिटर्मिनेंट के, तो हमें बेसिक चीज़ें पहले समझनी होंगी। जैसे कभी भी हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में, जैसे कोई ए डिटर्मिनेंट है वो 2 × 2 का है और इसमें मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन या कॉमन लिया जाता है तो पूरे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि रो वाइज या कॉलम वाइज। तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे कॉलम में और पूरे रो में मल्टीप्लाई हो। जैसे सपोज ए मैट्रिक्स आपका 1 2 3 4 है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया 2 4 6 8। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा 16 - 24 दैट इज़ -8, लेकिन इसका कितना आएगा 4 - 6 दैट इज़ -2। तो कितने का डिफरेंस आ गया 4 टाइम्स हो गया। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे तुमने 2 से मल्टीप्लाई एक बार किया, लेकिन जब तुम इसका डिटर्मिनेंट साइन लगाओगे तो कॉमन एक साथ तो निकलेगा नहीं, फर्स्ट रो से निकलेगा तो एक बार 2 निकलेगा, सेकेंड रो से निकलेगा तो एक बार 2 निकलेगा। तो यानी 2² कॉमन जब ले लोगे एक फर्स्ट रो और सेकेंड रो से, तब ये मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स की तरह दिखेगा। इसका मतलब है कि अगर इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होता और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो वहाँ पे 2³ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती सिंपली। पहली चीज़ तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर किसी कांस्टेंट से हम लोग इनटू कर रहे हैं तो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने टाइम्स k⁴n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे जैसे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर है तो वो क्या होता है 1/a इनवर्स हो जाता है। ऐसे ही अगर a³ का डिटर्मिनेंट बोल रहा है तो ये डिटर्मिनेंट का क्यूब हो जाता है। ठीक है, मतलब सिंपली जितना मल्टीप्लिकेशन है
अगर -1 पावर है तो एक तरह से -1 पावर से नीचे आ गया। तो ऐसा करके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे ही अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स होता है। अगर दोनों साइड आप क्या करो, ए से मल्टीप्लाई कर दो ए मैट्रिक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ आई आ जाएगा और ये ए से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल रिजल्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये तो कॉन्सेप्ट है ही k टू द पावर n का। ठीक है, और अगर आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो एडजॉइंट अगर 3×3 का यहाँ पे देखिए, जैसे एडजॉइंट का यही है, अगर यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट लोगे तो यहाँ आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पे आप ये सब जो भी है नोट कर लीजिएगा, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दे रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो सिंपली आपको सोचना चाहिए कि पहले तो यार एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने ए का ऑर्डर जो होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर होगा। क्या है ऑर्डर ए का, 3 है 5th क्वेश्चन में, तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए भी 3×3 का बनने वाला है। इसका मतलब है जो 2 है वो कॉमन लेंगे जब हम, तो 3 बार बाहर आएगा, यानी कि 2³ एड्ज ए इसको लिख सकते हैं। और अभी सर ने बताया कि 2³ है और एड्ज ए का अगर डिटर्मिनेंट के टर्म्स में फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो n क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑर्डर है ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 यानी 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 का स्क्वायर यानी 81 × 8 648। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वो तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जो अभी मैंने लिखवाया वही पूछ रखा है कि k की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट लिखा हो तब भी आपको समझना है कि वो डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर के, तो बताओ k क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के होल पावर -1, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 में आपको एक ए इंटू एडजॉइंट दिया हुआ है, और मैं बता दूं आपको ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है, अभी मैंने लिखवाया आपको। तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ, हमें क्या दे रखा है, 8A 8 0 8 0। तो अगर मैं इसको 8 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन रहा है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा है, यानी 8I बन रहा है। और अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधी क्या आ जा रही है, 8। तो आंसर इसका 7th का क्या हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 है अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ
9 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो पहली बात तो ये करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 9 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स की बात कर लेते हैं। ए का ऑर्डर जो होगा वही ए इनवर्स का ऑर्डर होगा, यानी कि अगर 9 टाइम्स कॉन्स्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बार कॉमन आने वाला है, ऐसा कुछ। और हमें एक चीज़ और पता है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 9, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, बी ऑप्शन। ये सब रिसेंट क्वेश्चन है 25 के, सभी 1 मार्क्स के ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फैक्टोरियल में दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करके आपको दे रखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो कुछ चीज़ें कॉमन भी पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन यहाँ पे लिया जा सकता है। तो पहले टर्म से तो कुछ कॉमन लेना पॉसिबल ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ का यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, सेकंड रो से अगर देखें तो हमें क्वेश्चन से 2 फैक्टोरियल हम यहाँ भी है हमारे पास और 2 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 4 फैक्टोरियल के पास भी 2 फैक्टोरियल है। तो क्यों ना हम लोग 4 फैक्टोरियल इधर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे है। कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए मैं रो वाइज कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 फैक्टोरियल मैंने रो 2 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 3 इंटू 3 बचेगा, और यहाँ 4 इंटू 3 बचेगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ही कॉमन हुआ है। यहाँ पे अगर देखें रो 3 में फैक्टोरियल 3 तीनों में कॉमन है, तो फैक्टोरियल 3 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 इंटू 4 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या और कुछ कॉमन आ रहा है कहीं से। तो कॉलम वाइज भी कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, तो यहाँ 12 हो जाएगा। फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 9 48 1 4 20, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना होगा। तो 1 12 टाइम्स तो रहेगा ही, और यहाँ पे 1 9 इंटू 20 180 माइनस 180 माइनस 194 180 माइनस 194 48 इंटू 4 माइनस 2 का को फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे पोजीशन पे 40 माइनस 48, और 6 का को फैक्टर आएगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 माइनस 9। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस 194 कितना हो जाएगा -14, माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 16, 6 इंटू -1 -6। तो यहाँ से हो गया -20 प्लस -16, तो हो रहा है -4, ठीक है। ओके, इसमें कुछ कॉमन लेने में गड़बड़ हुआ क्या? फैक्टोरियल 2 कॉमन हो गया, फैक्टोरियल 2 कॉमन यहाँ से हुआ तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 और 3 हो गया, बिल्कुल सही है। 16 48 9 2 यहाँ से 3 हुआ, यहाँ 4, यहाँ 20, सही है। 1 4 20 9 48 1 2 6 बिल्कुल सही है। 12, तो 180 माइनस 192, यहाँ पे 192 होगा, 194 नहीं होगा, ठीक है। और
यहाँ पे -2 का कोफैक्टर अगर देखें तो एक बार चेक कर लेते हैं, 40 - 48 प्लस 6 का 8 - 9, तो डेट इज़ कमिंग -12, -14 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 4, तो यानी 12 इंटू -2 दैट इज़ -24, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिंपल प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखा है, तो हमें पता है ये कुछ अलग नहीं है, ये तो इसी के बराबर है, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, यानी यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल जाती है, क्या मिल जाती है 3। अब हमें अल्फ़ा चाहिए, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स ए दे रखा है उससे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर -4, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया 7, तो अल्फ़ा हो गया +-√7, ये हो गया अल्फ़ा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, दैट इज ए, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर n जो है वो ऑर्डर है 3 है, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1 2 स्क्वायर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2√2 ±2√2, ठीक है। अब बोला है कि ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही बराबर होती है, ये हमें पता है, ठीक है, यानी जो इसकी वैल्यू आ रही है वही ट्रांसपोज की भी आएगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस दोनों आंसर सही हैं, लेकिन ऑप्शन में डी है तो वही। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इसका मतलब है कि दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, तो नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो ये ध्यान से, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है a + b + इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनवर्स की, तो पहला ही गलत लग रहा है मुझे तो। फिर बी ऑप्शन प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है, a b c का इनवर्स अगर बोलें तो c इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स होता है, तो ये तो b तो सही है। और c में भी अभी हमने देखा कि ये भी होता है कि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, तो यानी एडजॉइंट ऑफ a क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स, तो c भी सही है। और ये तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए ही डी वाला कि डिटर्मिनेंट का इसका इनवर्स, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो गलत है वही सही है, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछ रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट पूछ रखा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी मैंने वैसे बताया आपको। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, डिटर्मिनेंट की बात नहीं करते हैं, वो ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर ये मुझे पता है कि ये इसके डिटर्मिनेंट इंटू आई होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उस पे वो जितने बार भी होगा वो कॉमन आ जाएगा, और आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, यानी कि इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट का क्यूब। तो यानी बेसिकली हम लोग को बस इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही निकालना है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स तो पहले से ही 0 हैं, यानी कि बस एक का कोफैक्टर आपको निकालना है -2 का, तो -2 का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 दैट इज़ -2 और -1 इंटू 3 दैट इज़ -3। तो यहाँ से हो गया -5 इंटू -2 10 आ रहा है, 10 आ रहा है डिटर्मिनेंट, यानी 10 क्यूब क्या हो जाएगा आंसर, यानी 1000। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ए इनवर्स दे रखा है और पूछ रहा है कि ए मैट्रिक्स बताओ। तो अगर ए इनवर्स ही दे रखा है और आपसे ए पूछ रहा है, यानी कि एक बार और अगर हम इनवर्स ले लें तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी ए इनवर्स को ही हम लोग कोई और मैट्रिक्स मान लेते हैं और बी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमें पता है, मान लिया मैंने कि बी मैट्रिक्स है ए इनवर्स और वो दिया हुआ है 2 1 -3 2 और 1/7। तो जो कांस्टेंट टर्म बाहर है उसको कुछ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन हमारा जो है ये है। चलिए, तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ बी। तो कोफैक्टर 1/7 को तो आप बाहर ही रखो। ठीक है, इस 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 2 का कोफैक्टर 2 आएगा। 1 का कोफैक्टर क्या आने वाला है, -3 है और ये कैसा पोजीशन है, ऑड पोजीशन है। यहाँ पे ये +3 हो जाएगा कोफैक्टर इसका। अगर मैं -3 का कोफैक्टर बोलूँ तो वो क्या आएगा, वो आएगा +1 आएगा। बोलिए, इसका अगर मैं को, ये क्या पोजीशन है 2 और 1, तो ये ऑड पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, और 2 की अगर बात करूँ, 2 का कोफैक्टर निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2, क्योंकि सेम पोजीशन। तो ये तो हो गया कोफैक्टर में आया है, इसका अभी ट्रांसपोज भी लेना है हमें। ठीक है, और बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 4 माइनस ऑफ -3, 4 माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी से आपको डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आने वाला है 4 माइनस ऑफ, दैट इज कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 4 माइनस ऑफ माइनस, ओके हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -4 और बाहर में 1/7 भी है, वो भी तो इन्वॉल्व होगा, यानी 7/7, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 1। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें, ट्रांसपोज लें, तो क्या आएगा फाइनल 2 - 1 3 2 और यहाँ पे 1/7। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस सभी डिटर्मिनेंट्स के मैट्रिसेस के हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जब सब कुछ देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को विक्रांतोपीडिया का। थैंक यू।